हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.7 चैप्टर 1 की ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, ए पार्ट में कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज़ अ कॉन्टिन्यूस कर्व। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आपने बनाई थी, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमने किस तरीके से बनाई थी, दो चार्ज हैं अगर ये, तो इस तरीके से बनाई थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, याद है, कुछ इस तरीके से बनी थी ना कर्व लाइन्स, ठीक है। और ये फिर इस तरीके से, ये ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे मिलती हुई ऐसे बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी और ये, ठीक है। और यहाँ पर भी ये इस तरीके से बनती थी, ये इधर से जा रही हैं और इधर कहीं मिल रही होंगी, ठीक है, इधर आ रही हैं ये और यहाँ से ये जा रही हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर आती हैं, ये चीज़ हमें पता है। तो ये कॉन्टीन्यूस कर्व्स होती हैं, पहले तो ये बात समझो, ऐसे ये कॉन्टीन्यूस कर्व है, ठीक है। ये कभी लाइन ऐसे तो नहीं हो सकती, ये ऐसे चली और ऐसे आ गई, इसके बीच में ये गैप तो नहीं हो सकता, सडन ब्रेक तो नहीं हो सकती। तो यहाँ यही बात पूछ रहा है, कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टीन्यूस कर्व होती है, दैट इज जो फील्ड लाइन है कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, मतलब इस तरीके की ब्रेक नहीं आ सकती। कहता है वाई नॉट। देखो इस चीज़ का रीज़न समझो, जो फील्ड लाइन होती है, ठीक है, इसको हम ये चीज़ भी तो बोलते हैं कि ये पाथ होता है किसका, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। देखो जैसे ये डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके क्या चलता है, अलॉन्ग चलता है। अब जैसे इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाती हैं फील्ड लाइंस। अब मान लो यहाँ चार्ज होगा जो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसको रिपेल ही करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल ही करेगा, और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये जो फील्ड लाइन है ना, इस जो यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है हमारा, इसका पाथ बताते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो चल रहा है इस डायरेक्शन में मान लो, ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आके तो यहाँ पर इसको पाथ मिलेगा नहीं, तो इसको यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज भी होता है उसके पास, उसके ऊपर भी कॉन्टीन्यूस फोर्स लगनी चाहिए, है ना, इस तरीके की मूवमेंट की, तो ये फील्ड लाइंस में ऐसे मूव करेगा। लेकिन यहाँ अगर ब्रेक है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इसने यहाँ से यहाँ जंप किया होगा तभी आगे गया होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहली तो ये बात है, यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज होता है या कोई भी जो चार्ज जो इस पर मूव कर रहा है, वो ऑब्वियस ही बात है कहीं पर भी जंप नहीं लेता है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूटी में ही चलता है, तो इसलिए ये ब्रेक नहीं आ सकती। तो यही लिखा भी हुआ है हमने कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करता है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ लाइन ब्रेक्स इट मीन्स दैट चार्ज जम्प्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात समझो इस बात की कि यहाँ पर ये पूरा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पूरे में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस पॉइंट में अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जो ये गैप था हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ सडनली जीरो हो गया, ठीक है, इस यहाँ जहाँ खाली जगह है, तो ऐसे थोड़ी होगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो यहाँ तक था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद सडनली जीरो हो गया, ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। दूसरी बात भी समझो, जैसे हमने कहा कि ये गैप है और यहाँ पर मान लो मैंने कहा कि ये ऑब्वियस वाला पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे डायरेक्शन में है, मान लो ये खाली जगह है और यहाँ पर मैंने एक मान लो कौन सा चार्ज रखा, मान लो एक चार्ज रखा, मान लो, ठीक है, क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज रख दिया मान लो इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि फोर्स क्या कहता है हमारे पास, के Q1 Q2 ओवर में आर स्क्वायर। अभी इसका ये डिस्टेंस भी है आर, ये मान लो Q1 हो गया, ये वाला मान लो ये चार्ज कौन सा हो गया, क्यू नॉट वाला, Q2 हो गया, तो यहाँ पर फोर्स निकलेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से देखो तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू में क्यू ई, याद है, E इज इक्वल टू में क्या था, F अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ पर ये वाला जो क्यू नॉट है यही क्यू नॉट ई हुआ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है और ये क्यू नॉट भी क्यू नॉट के हम मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, तो इस केस के अकॉर्डिंग तो फोर्स जीरो आ रही है। जबकि अगर हम कूलम्स लॉ से देखें तो वहाँ पर तो कुछ फोर्स आती है, तो ये भी यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है चीज़ें। और नहीं तो सिंपल सी बात समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रखी है, इट ऑल्सो मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो सडनली विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, तो इसलिए ये ब्रेक्स नहीं हो सकते। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बी पार्ट जो है ये आपको थ्योरी में भी समझाया जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये बी पार्ट, ये बहुत बार पेपर में आता भी है, ठीक है, और है बड़ा सिंपल। देखो दो फील्ड लाइंस है, मान लो ये एक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें डायरेक्शन बतानी है। देखो कोई भी फील्ड लाइन है, इस पॉइंट पे जब हम डायरेक्शन निकाल लेंगे तो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट डाल दो, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन पता चल जाएगी हमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पे अगर हम देखें, इस वाले मान लो ये फर्स्ट फील्ड लाइन है, ये सेकंड है। अब ये सेकंड वाली में अगर हम देखें तो ऐसे बनेगा टेंजेंट, ये मान लो E2 हो गया, और इस वाले पे, इस वाले ही पॉइंट पर अगर इस फील्ड लाइन की वजह से देखें, 1 वाली की वजह से, तो ये ऐसा टेंजेंट डलेगा,
तो ये तो एक ही पॉइंट पर, एक ही पी पॉइंट है जैसे मान लो, ये एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। क्या ये पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो? एक पॉइंट पे एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वही लिखा हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई यहाँ पर तो एक पॉइंट पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर है इतनी बात? बताओ, कर लोगे इसको? बिल्कुल सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये, कर लोगे? ओके जी, थैंक यू।